सरकार ने पिछले 9 सालों में किए हैं। और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मर्दानगी के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ देखिए, इस वक्त हमारे साथ सांसद रमेश बिधूड़ी जी मौजूद हैं। जिस तरीके से बीजेपी आज केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, रमेश बिधूड़ी जी लगातार बीजेपी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि वोट चोरी किया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे? पहले दिल्ली में कॉर्पोरेशन में जीत गए, वोट चोरी यहाँ भी हो सकता था। ये चुनाव जीतते हैं पंजाब में, दिल्ली में दोबारा तो ईवीएम ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है। ये चुनाव हारते हैं, गोवा में इनकी जमानत जब्त हो गई हर सीटों पर, गुजरात में हर सीट पे जमानत जब्त हो गई, उत्तर प्रदेश में हर सीट पे जमानत हो गई, उत्तराखंड में 68-70 में 67 में जमानत जब्त हो गई। जहां जमानत जब्त हो जाती है तो वहां कहते हैं फिर ईवीएम खराब है, केंद्र शासन मिसयूज कर रहा है अपनी पावर का। क्योंकि एक बार दोबारा में चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, ये परसेप्शन बनाकर कि ये जो ऑर्डर करते थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और उनको अधिकारी परमिशन नहीं देते थे, अधिकारी बंधे हुए परमिशन नहीं देते थे काम को करने के लिए। ये कहते थे 11वीं क्लास का बच्चा है, इसको कॉलेज में दाखिल कर दो। अब 11वीं क्लास के बच्चे तो खुश हो जाएंगे उनको खुश करने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए तो 12वीं पास करनी जरूरी है ना, कानून बना हुआ है। तो सभी ऐसे कानून लेकर ही आते थे, वो काम रुक जाते थे। दिल्ली की जनता ने सोचा वास्तविक केंद्र इसको काम नहीं करने दे रहा है, इसीलिए अब ये चीज को डाइवर्ट करने के लिए जिसने कहा कि अगर कोई चोर है, चोरी करता है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा था राइट टू रिकॉल दिल्ली में देश में आना चाहिए। अगर जब शीला जी पर आरोप लगाए इन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में, इन्होंने कहा शीला को क्यों जेल है, वो भ्रष्ट है, मेरे पास 300 पन्ने की सबूत है। तो राइट टू रिकॉल कानून में लेकर आऊंगा जब आऊंगा कि अगर कोई नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो बीच में चुनाव होना चाहिए। किसने कहा? केजरीवाल ने कहा। अब आपका राइट टू रिकॉल कहाँ है? तो पूछे दिल्ली वाले, पूछे केजरीवाल साहब से। तो इसीलिए जो व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी नहीं है वो व्यक्ति अब दिल्ली को कब तक बर्बाद करेगा। भारत अमृत काल के अंदर विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी को वो बर्बाद कर रहा है। आपका क्या रिश्ता था 2.5% से 12% ठेकेदारों की शराब माफियाओं का कमीशन करना? लॉजिक बताइए ना, क्या कारण था आपका? क्योंकि आपने उनको 12% कमीशन देकर 1 नंबर में और 2 नंबर में उनसे सारा पैसा वापस ले लिया। क्या कहेंगे सर? आज आम आदमी पार्टी भी बीजेपी कार्यालय की तरफ प्रोटेस्ट कर रही है। अभी कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं और दूसरी तरफ इधर प्रोटेस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं आमने सामने की लड़ाई और ये कब तक चलेगी? खींची बिल्ली खंबा नोचे, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अब ईडी से बचने के लिए चंडीगढ़ बहाना है, तो वो खींची बिल्ली खंबा नोच रही है 5 मिनट नोटिस के बाद। कब तक खंबा नोचा जाएगा? खंबे वैसे का वैसे रहना है, बिल्ली के नखून खराब हो जाएंगे। क्या लग रहा है सर, आने वाले चुनाव में इस बार दिल्ली की जनता जवाब देगी केजरीवाल? वो देश ने दे दिया, दिल्ली की जनता 100% देगी केजरीवाल साहब। पहले भी दिया, अभी जनता जवाब देगी। तो बता दूं कि बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आम आदमी पार्टी का मुख्यालय ठीक सामने है। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो बैरिकेडिंग के उस तरफ बीजेपी का मुख्यालय है, जहां पर आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, यानी कि आमने सामने की लड़ाई है। वहां पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल है। और यहाँ पर लगातार बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल के तमाम घोटालों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दोनों तरफ भारी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 5 का सम्मन भी जा चुका है। आखिरकार कब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आते हैं और कब जाकर तमाम उन सवालों के जवाब ईडी को देते हैं। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज।